Well, hello everyone, a very good evening. I hope you guys are good. And yes, इस टॉपिक पर हम आएंगे, कुशल मल्ला के बारे में बात करेंगे और जो सरप्राइज ड्रॉप करने के बारे में पारस दाई ने कहा उस पर भी आएंगे। बट उससे पहले एक चीज मैंने देखी, उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। यार, मैंने देखा कि न्यूजीलैंड के महान ऑलराउंडर जिमी नीशम को आपने लगालू लिपस्टिक पर डांस करवा दिया। यार मतलब वो वीडियो किसी नेपाल के बड़े से क्लब का था। वहां पर वो आगे वहां पर खड़े थे स्टेज पर, एंड देन फ्लैग ले रखा था उन्होंने नेपाल का, और मतलब सब कुछ एकदम टॉप नॉच चल रहा था। ठीक है, वो सेलिब्रेट कर रहे थे और पीछे म्यूजिक चल रहा था, जब लगा लू तो लिपस्टिक ही ले ला डिस्टिक। आई वाज लाइक यार, मतलब क्या ही कर दिया नेपाल प्रीमियर लीग ने यार, खतरनाक कर दिया। और भोजपुरी सॉन्ग पर जिमी नीशम को नचवा दिया और फुल क्रेजी यार। मतलब उस वीडियो को देखा, एक आध उसके आसपास और वीडियो देखी और मैंने कहा कि भाई सफल हो गया। मतलब एनपीएल ने जितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी, ये नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर को भोजपुरी गाने पर स्टेज पर चढ़वा करके नचवा दोगे। तो खैर, जी हाँ, हम लगातार बात कर रहे हैं कि एनपीएल ने किस तरह से चीजों को ट्रांसफॉर्म किया है और आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा करने वाला है। इनफैक्ट कुछ न्यूज चैनल्स ये भी बता रहे हैं कि 1,000 करोड़ नेटवर्थ हो गई है नेपाल प्रीमियर लीग की, मेकिंग इट फिफ्थ मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेट लीग। हालांकि हम स्टिल वेटिंग कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए, बट सिंस इट्स एवरीवेयर तो ये बताता है कि यार एक बहुत बड़ा मेजर चेंज और एक बड़ा जो एक्सपेक्टेशन थी शायद उससे भी ज्यादा बड़ा निकल कर आया। और वर्थ या वैल्यू या सक्सेस जिनकी चीज हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, वो हमें शायद नंबर्स में जितना दिखे या ना दिखे, ऑफिशियल सोर्सेज से आए, वो हमें रियलिटी में काफी दिख रहा है। आप खुद देखो, जब आपको यह खबर मिली होगी कि डेजर्ट वाइपर्स से कुशल मला खेलने वाले हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आप सबको बहुत खुशी भी हुई होगी। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी तब हुई जब मैंने टॉम मोडी की वीडियो देखी। टॉम मोडी जो पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, टॉम मोडी जो श्रीलंका के साथ ठीक ठाक टाइम तक काम कर चुके हैं, टॉम मोडी जो फ्रेंचाइज की अगर बात की जाए तो किंग्स इलेवन पंजाब, सनराइज हैदराबाद, मतलब अच्छे बड़े बड़े एसोसिएशन के साथ और बड़े बड़े नेशनल टीम के साथ वो रह चुके हैं और वहां रहकर काम कर चुके हैं। अगर उन्होंने ये कहा कि भाई कुशल मल्ला को हमने कुछ टाइम से देखा, वो अच्छा कर रहे थे और हमने उनको अपनी टीम में लिया, एंड वी आर होपिंग कि जो वो नेपाल प्रीमियर लीग में कर आए हैं वो यहां भी करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट एनपीएल की भाई ये बाहर जा रहा है, दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं, और हमने आई विल कम टू दैट कि कौन कौन से प्लेयर उसमें हैं। और यहां पर हमने जिमी नीशम को देखा, वहां पर वो पर्सनली अपनी टीम में किसके साथ रहने वाले हैं, विल टॉक अबाउट ऑल दैट। लेकिन उससे पहले आप सोचो कि टॉम मोडी कुशल मल्ला को एनपीएल में अगर वो फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे, इसका मतलब वो औरों को भी देख रहे थे। एंड देन ही इवेंचुअली डिसाइडेड कि भैया एक लेफ्ट हैंड बैटर है, अटैकिंग बैटर है, ठीक ठाक 8-9 विकेट उन्होंने ली थी, 250 के आसपास रन बनाए थे। तो इट सीम्स लाइक कि ये एक अच्छा एस्पेक्ट हमारे लिए हो सकता है। अब आप सोचो, उसी टीम में लोकी फर्ग्यूसन है, उसी टीम में वनिंदु हसरंगा है, उसी टीम में आजम खान, पाकिस्तान के आजम खान है, उसी टीम में मोहम्मद आमिर है, उसी टीम में सैम करन है, उसी टीम में फकर जमान है, एलेक्स हेल्स उसी टीम में। ये कुछ वो नाम है जो अपना अपना नाम बना चुके हैं क्रिकेट में। एक बड़े नाम है ये कुछ। मोहम्मद आमिर कोई छोटा नाम नहीं, हसरंगा हो गए, लोकी फर्ग्यूसन हो गए, न्यूजीलैंड के ये बड़े नाम है। और अगर इनके साथ कुशल मल्ला एक टीम में ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाले हैं, तो ये नेपाल प्रीमियर लीग की वजह से हुआ है, क्योंकि ये लीग हर जगह देखी जा रही थी, ये लीग लोगों ने दुनिया भर में देखी। और धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में आप खुद सोचो कि जितने भी बड़े प्लेयर्स गए हैं यहां से निकल करके, मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि जितने बड़े प्लेयर्स निकल कर गए हैं, जब वो अपने अपने नेशन में जाएंगे या फिर जब वो किसी और लीग में जाएंगे, और अगर उनको लेट्स से कि लीड करने का मौका मिलता है, तो क्या लगता है आपको अपने कोच से किसके बारे डिस्कस करेंगे? क्या कोई सुदूर पश्चिम रॉयल्स का नहीं बोलेगा क्या दीपेंद्र सिंह आयरी बड़े? अच्छा, दीपेंद्र सिंह आयरी से याद आया तो वो गल्फ जायंट से रिटेन भी हो चुके हैं। तो यस, ये वो चीजें हैं जो आपको आने वाले टाइम में बताएगा कि हम जो बात कर रहे हैं ना 1,000 करोड़ या फिर कितनी व्यूअरशिप आ गई, ये तो नंबर्स वाली चीज है, लेकिन हमें रियलिटी में वो चीज यहां पर रिफ्लेक्शन जो है ना, वो यहां पर दिखेगा कि भैया आपके प्लेयर्स बड़े बड़े से ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। क्यों ब्रैड हॉज ने कहा था कि आने वाले टाइम में आई वांट के आयरी जो हैं वो दी 100 जाकर खेलें, वो वाइटैलिटी ब्लास्ट जाकर खेले, वो दुनिया भर की लीग खेले, मुझे उनमें मैक्सवेल दिखता है। अगर एक बड़ा आदमी ये बात कह रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का आदमी ये बात कह रहा है, तो इसका मतलब कोई बात है। और दूसरा बंदा जो टॉम मोडी है वो भी वहीं से। सो बड़े क्रिकेटर्स हैं ये, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ये, बड़ा नाम है। और अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो भाई मेरे लिए तो इट्स लाइक नेपाल प्रीमियर लीग जो है वो बड़ा सक्सेस है। खैर, मुझे एक और खबर मिली जो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बस एक अपील करना चाहूंगा, बिकॉज मुझे पता चला कि जो पीएम कप 2019 में हुआ था,
उसमें ललित राजवंशी को जो बाइक मिली थी एज अ मैन ऑफ द टूर्नामेंट, वो अभी तक उन तक डिलीवर नहीं हुई है। आई डोंट नो ये वीडियो कहां तक जाएगी, कौन लोग देखेंगे कौन नहीं देखेंगे, बट यार अब तो 2025 आने वाला है भाई। अभी जो बाइक मिली वो तो मस्त वो चला रहे थे, और आप सोचो कब की 2019 वाली उनकी पेंडिंग है। भाई पैसे ही दे दो उसके यार, बेचारा बंदा मेहनत करके इतना सब कुछ करता है और एंड ऑफ द डे कुछ नहीं आता उसके हाथ में। सो आई वुड जस्ट से कि इस वीडियो के माध्यम से अगर ये वीडियो कहीं तक पहुंचती है, जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, तो प्लीज लुक एट इट, और जो भी चीजें हैं उसको सॉल्व करके उन तक उनकी चीज पहुंचाई जाए यार। मतलब बंदा जब मेहनत कर रहा है तो एंड ऑफ द डे उसको रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना। सो आई गॉट टू नो, और मुझे लगा कि ये मेंशन जरूर करना चाहिए इस वीडियो में। खैर, moving forward to what Paras Dai said, and also moving forward to ब्रायन लारा वाली जो बात थी। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, मैं ब्रायन लारा पर आऊंगा, बट अगर आपको याद होगा पोखरा एवेंजर्स का जब अनाउंसमेंट हो रहा था और सब चीजें चल रही थी, उस टाइम पर जॉन्टे रोड्स ने एक बात कही थी कि आई एम जस्ट वन कॉल अवे, पारस से मैं बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूं, आई एम जस्ट वन कॉल अवे, जब भी वो चाहेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा नेपाल क्रिकेट के लिए काम करने में। यही सेम बात कही है ब्रायन लारा ने भी। देखिए, जिमी नीशम ने कहा कि भैया जब सबसे जबरदस्त लगा, मजा आया, दुनिया भर की लीग खेली, एज अ प्लेयर उन्होंने कहा उनको मजा आया, मोस्ट प्रोबेबली हम आगे भी उनको देखेंगे नेपाल प्रीमियर लीग में, और वो आगे आएंगे और बेहतरीन करेंगे। लेकिन ब्रायन लारा के मुंह से ये बात आना कि मैं नेपाल क्रिकेट के लिए लॉन्ग टर्म में कुछ करना चाहता हूं, यह बताता है कि ब्रायन लारा की विजिट कितनी इंपॉर्टेंट थी। यही बात हमें पोखरा एवेंजर्स के कोच की तरफ से सुनने को मिली थी। जॉन्टे रोड्स ने कहा था कि मैं कुछ करना चाहता हूं यहां पर के लिए, यहां हेड कोच नहीं, इन्होंने भी कहा, ब्रायन लारा ने कहा कि नहीं मैं हेड कोच बनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस टीम के साथ कुछ ऐसा करने की जो लॉन्ग टर्म इनके साथ रहे। मतलब एक दो महीने के लिए, 3 महीने के लिए आए, रुके, कुछ सेशंस लिए, कुछ टाइम स्पेंड करा, किसी किसी 2 3 4 5 प्लेयर को ट्रेन करा, या इंटायर टीम को कुछ टाइम के लिए ट्रेन करा, जैसे पबुदो आए कुछ टाइम के लिए रुके, एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए, मतलब कुछ इस तरह से करके ब्रायन लारा वांट्स टू बी विद दिस टीम, बिकॉज उनको भी दिख गया भाई इतना अगर यहां क्रेज है, इतना क्रिकेट यहां चल रहा है, तो क्यों हम इधर उधर फिर रहे हैं भाई। अगर एशिया में इतना क्रिकेट है, इंडिया के पास ऑलरेडी सब कुछ है, पाकिस्तान के पास सब कुछ है, बांग्लादेश पर अच्छे खासी चीजें हैं, अफगानिस्तान ठीक ठाक कर रहा है, नेपाल को भी थोड़ा सा बूस्ट की जरूरत है, इवेंचुअली वी विल सी द डिफरेंस, और हम डिफरेंस देख रहे हैं। सो ब्रायन लारा का ये कहना, इट इज अ ह्यूज थिंग, और आने वाले टाइम में जॉन्टे रोड्स, ब्रायन लारा, ये बड़े नाम अगर नेपाल क्रिकेट के साथ थोड़े थोड़े टाइम के लिए भी जुड़ते हैं तो ये बहुत बेहतर होगा। और जितनी जब 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 हम बात कर रहे हैं, आई डोंट हैव दिस गट फीलिंग कि 2025 जो है वो नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होने वाली है, मेरी गट फीलिंग है। इफ यू वांट टू सेव दिस वीडियो, दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, जस्ट मार्क इट, सेव इट समवेयर, और फिर हम दिसंबर में इसी टाइम 2025 में जब बैठे होंगे तो देखेंगे कि कहां तक हम पहुंचे हैं। बट आई हैव दिस गट फीलिंग कि 2025 नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। खैर, एंड्रू लेनर्ड की स्टेटमेंट थी, ये मेरा सेकंड होम है, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया मुझे नहीं लगता है किसी और ने भी उतना कंट्रीब्यूशन दिया है इसको बूस्ट करने के लिए। सो एक नाम उनका भी लेना जरूरी था, बिकॉज एंड्रू हैट्स ऑफ, मतलब ग्रेट मैन। मतलब एवरी टाइम व्हेन आई हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, जब जब मैं आपसे बात करता हूं, आई डोंट नो, यू डोंट वॉच दिस वीडियो बिकॉज आई ऑलवेज डू इन हिंदी, बट स्टिल यू आर ग्रेट मैन। तो सो प्लीज कीप अप द वर्क व्हाट यू आर डूइंग, एंड मूविंग फॉरवर्ड, टॉकिंग अबाउट व्हाट पारस दाई मेंशन्ड रिसेंटली के उन्होंने ब्रायन लारा के बारे में बात की, जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रायन लारा ने कहा है कि आकर काम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप 2025 के एंड में एक सरप्राइज देखोगे हमारी तरफ से। उन्होंने कहा कि हम किसी टेस्ट नेशन का टूर करेंगे, अभी कंफर्म नहीं है, बट वी आर इनटू इट, और 25 एंड होते होते आप नेपाल को प्रॉपर T20 और ODI सीरीज के लिए किसी टेस्ट नेशन का टूर करते हुए देखोगे। ये पता है कैसा है? ये ऐसा है जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड जाकर खेला, स्कॉटलैंड खेल करके वापस आया, इट वाज अ ह्यूज बूस्ट फॉर देम। और यहां पर बात हो रही है T20 और ODIs की, और ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि नेपाल प्रीमियर लीग ने सक्सेस दिखाया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर एनपीएल सक्सेसफुल हो गया तो जितने लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई हम लीग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इस अपने स्टेटस, ओडीआई स्टेटस की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे। मैंने आप सबसे कहा था कि भाई आप देखना, एक बार एनपीएल सक्सेस हो गया ना, ये इवेंचुअली नेपाल क्रिकेट को इतना बूम करेगा कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए भी ये सब कुछ बहुत जरूरी था, और आने वाले टाइम में टेस्ट स्टेटस मिलने के लिए भी ये सब कुछ बहुत जरूरी है। जितना एलीट कप जरूरी है, जितना ये जरूरी है। सो जो नाम मिला है ना, जो नाम फटा है ना अभी, वो नाम दुनिया भर में चल रहा है, एंड वो आपको बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्स जो है वो आपके सामने आने वाला है। और जैसा मैंने आप लोगों सबसे कहा था कि जब मुझसे ये पूछा जाता है कि आप नेपाल क्रिकेट क्यों कवर करते हो, अब तो खैर लोग नहीं पूछेंगे बिकॉज अब काफी हम ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन जब लोग पूछते थे पहले भी, और अभी भी शायद कभी कोई पूछ ले, तो मेरा उनसे एक ही जवाब होता है,
देयर विल कम अ टाइम जब नेपाल क्रिकेट यहां होगा बिल्कुल टॉप नॉच, मतलब और ऊपर हाथ करूंगा तो कैमरे से ऊपर निकल जाएगा, इसलिए मैंने यहां रोका। सो जब नेपाल क्रिकेट बिल्कुल ऊपर होगा ना, बिल्कुल अपनी हाइट पर होगा ना, तब बोलूंगा कि हम वहां से इस क्रिकेट को जान रहे हैं या वहां से उन प्लेयर्स को जान रहे हैं जब ये यहां थे, जब एनपीएल शुरू भी नहीं हुआ था, जब एनपीएल की बात भी नहीं आई थी, जब प्लेयर्स ऐसे थे, जब ओडीआई स्टेटस बचाने की बात हो रही थी, तब से जान रहे हैं, तब से कवर कर रहे हैं, एंड आई फील प्राउड इन सेइंग दैट। So let's just hope कि 2025 becomes the best year till now for नेपाल क्रिकेट और कुछ बेहतरीन हमें देखने को मिले। सो यस, जब जब पारस दाई ने कहा है कि सरप्राइज इज वेटिंग, तो वो सरप्राइज बहुत अच्छा रहा है। सो लेट्स जस्ट होप कि वो सरप्राइज अच्छा रहे। ऑल्सो लेट्स जस्ट होप कि कुशल मल्ला को अच्छे खासे मैचेस मिले और वहां भी जाकर के वो कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस देकर आए जैसी उन्होंने नेपाल प्रीमियर लीग में दी है। खैर, हाउ डू यू सी दीज न्यूज? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कम विद अदर अपडेट्स। बाय बाय।